नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। स्मार्ट मीटर में लाइट कट जाने को लेकर गुस्साए लोगों ने तिलक मैदान रोड स्थित बिजली ऑफिस में की तोड़फोड़, बिजली कर्मचारी हुए फरार। पुलिस को जिंदा जलाकर मार देने के आरोप में 15 सालों से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस की टीम ने किया गिरफ्तार। और कुख्यात शराब माफियाओं को मनियारी थाने की पुलिस ने घर से किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार। स्मार्ट मीटर में बिल जमा करने के बाद भी लाइट कट जाने को लेकर गुस्साए लोगों ने तिलक मैदान रोड बिजली कार्यालय में तोड़फोड़ कर सड़क पर आगजनी कर घंटों बवाल काटा। शहर के तिलक मैदान रोड में उस वक्त उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा जब विद्युत विभाग ने स्मार्ट मीटर वालों की बिजली काट डाली। विभाग का फरमान था कि बकाया जमा करो तब बिजली मिलेगी। नाराज उपभोक्ता आज सैकड़ों की संख्या में विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। गुस्साए उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क जाम कर आगजनी की। उपभोक्ताओं का गुस्सा देखकर विद्युत विभाग के सारे कर्मचारी कार्यालय से भाग निकले। घंटों लोगों ने सड़क और कार्यालय में बवाल काटा। स्थानीय उपभोक्ता का आरोप है कि विभाग के स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी है और जानबूझकर अधिकारी परेशान करते हैं। बिजली विभाग द्वारा जब से स्मार्ट मीटर लगाया गया है उसके बाद जो उपभोक्ता है लगातार परेशान हो रहे थे। आज अचानक जो कल रात में सारे जितने भी उपभोक्ता हैं उनके मोबाइल पर वो एक मैसेज आया कि कल से 300 दिनों में जो बकाया राशि है उसको कटना शुरू हो जाएगा 300 दिनों में। इसके बाद अचानक लगभग हजारों लोगों का बिजली आज काट दिया गया जो बकाया राशि को लेकर। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और ये तिलक मैदान बिजली ऑफिस का नज़ारा है जहां लोगों ने यहां आकर हंगामा किया और बिजली विभाग के को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आम लोगों से बात करेंगे, क्या समस्या हो रही थी? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी जो स्मार्ट मीटर लगने के बाद काफ़ी परेशानी का अनुभव कर रहे हैं और काफ़ी बिल उठ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोग रिचार्ज करते, जो हम बिल देते थे उससे लगभग 1.5 से 2 गुना हमको अधिक अभी देना पड़ रहा है। दूसरी बात क्या है कि लाइट अचानक कट जा रही है। नहीं, अब अभी हम अगर रिचार्ज भी कर रहे हैं तो मेरा पैसा कट जा रहा है और रिचार्ज नहीं हो रहा है। आप बताइए तो क्या समस्या ये है कि रात में मेरे पास बैलेंस था, सुबह में एट ए टाइम ड्यूज 2000 रुपया देखा के लाइन बंद कर दिया गया। अब इतना भीषण गर्मी में 2000 रुपया क्यों मेरे ऊपर ड्यूज आया ये बताने वाला कोई नहीं है और लाइन देने वाला कोई नहीं है। सुबह 9:30 पौने 10 बजे से हम लोग यहाँ पे हैं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, ना यहाँ पे कोई आदमी जवाब देने के लिए तैयार है। ऑपरेटर स्टाफ से पूछिए तो बोलता है हमको कुछ पता नहीं। जेई से पूछिए, जेई वो फोन रिसीव नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फोन रिसीव नहीं कर रहा है। ये बदतमीजी का हद है। आप बताइए तो क्या समस्या हुई है आपको? हम परसों रात में 500 रुपया का रिचार्ज करवाए और अचानक आज सुबह से हमको लगा कि सबका लाइन गया हुआ है, तो मेरा भी लाइन कटा हुआ है। फिर देखे कि बगल में लाइन मेरे भैया का है, हम लोग का लाइन गायब है। क्या बात है भाई? तो लोग ऐसे हैं, मीटर ऐसे पूरे मोहल्ले में मेरे करीब लगभग सब वही है, समझेंगे। और यह बिल पिछले मंथ में हमने मात्र 86 रुपया का बिल जमा किया जो करंट। उसके बाद स्मार्ट मीटर लगने के बाद अब तक में हमको 2000 रुपया रिचार्ज करवा चुके हैं और उसके बाद भी माइनस में शो करता है और लाइन नहीं है। क्या तमाशा है? हम मध्यम वर्ग हम लोग कहाँ जाएंगे? ये तो मतलब कि हम लोग के बजट के देख सकते हैं कि कितना गुस्सा है लोगों में। कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं कि जिनकी लाइट कट गई है। क्या समस्या हुई है? हमारा बैलेंस था 800 रुपया रात में, सुबह में 0 हो गया है, लाइट कट गई है। पूरे चंदवारा का वही हाल है, पूरे माड़ीपुर का वही हाल है। माड़ीपुर से जाके अभी हम आ रहे हैं, माड़ीपुर में भी यही स्थिति है, पूरे शहर में यही यार। कोई जीआई कोई नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला। देख सकते हैं कि जितने उपभोक्ता है वो गुस्सा कर यहाँ पे सड़क पर आगजनी कर दिया है और बिजली विभाग कार्यालय के सामने ही आगजनी कर सड़क को जाम कर इस समस्या को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। पुलिस को जिंदा जला देने के आरोप में 15 साल से फरार चल रहे अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 2007 से फरार चल रहे एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को किया गिरफ्तार। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना क्षेत्र का है। साल 2007 में बरूराज थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गंग निवासी बैजनाथ सिंह के घर से पुलिस ने 20 किलो अवैध गांजा के साथ 2 लोगों को
संजय सिंह और बैजनाथ सिंह को गिरफ्तार किया था। पुलिस पार्टी संजय सिंह को गिरफ्तार कर थाना ले जा रही थी। इसी क्रम में उनके परिवार के सदस्यों द्वारा पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया गया, जिसमें सैफ जवान प्रदीप कुमार के शरीर पर किरासन तेल छिड़क दिया गया। उसके बाद जलता हुआ लालटेन उनके शरीर पर फेंक दिया गया। इस घटना में प्रदीप कुमार बुरी तरह से घायल हो गए। इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। 16 साल से कांड में नामजद अभियुक्त अजय सिंह फरार चल रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वह अपने घर कोलुआ थाना काटी पर है। इसी क्रम में डीएसपी वेस्ट के द्वारा एक टीम तैयार कर उनके घर पर छापेमारी कर उनको गिरफ्तार किया गया। अपराधी का नाम अजय कुमार, पिता बैजनाथ सिंह, गांव मोहम्मदपुर गंग, थाना बरूराज के रूप में हुई है। पूरे मामले की जानकारी पुलिस उपाधीक्षक पश्चिमी अभिषेक आनंद ने प्रेस वार्ता कर दी है। थाने के मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज थाने का है, जहां पे विगत 2007 में एक एनडीपीएस का केस हुआ था। उसका केस नंबर भी है 17/7/2007 का केस है, और उसी के साथ एक 18/7 केस हुआ था। दरअसल मामला ये था कि उस वक्त जो तत्कालीन थानेदार थे और जो पुलिस अधीक्षक थे, उनको एक सूचना मिली थी 20 किलो गांजा किसी घर में होने का। पुलिस ने टीम बनाकर उस दौरान वहाँ पे छापेमारी की थी, जिसमें 20 किलो मादक द्रव्य गांजा बरामद हुआ था। उसके साथ वहाँ पुलिस ने वहाँ 2 गिरफ्तारी की थी, एक गिरफ्तारी की थी और एक गिरफ्तारी बाद में की। और एक जो तीसरे आदमी थे जिनका नाम अजय सिंह है, ये सब मोहम्मदपुर गंग करके जो गांव हैं वहाँ के हैं। इन लोगों की पुलिस वहाँ गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रही थी गांजा बरामद करने के साथ, तो उनके द्वारा रिटेलिएट किया गया और वहाँ पे मौजूद हमारे पुलिस वालों के ऊपर उन लोगों के द्वारा गरम तेल फेंका गया था। गरम तेल, केरोसिन और ये लैंप जो उस वक्त यूज़ होता था उसको फेंका गया, और पुलिस वाले को जलाने की कोशिश की गई। इस दौरान वहाँ पे हमारे एक जो सैप के जवान थे, जो अब स्मृति शेष हो गए हैं, प्रदीप जी, उनके ऊपर इन लोगों ने ऐसा हमला किया था जिससे उनकी मौके पे ही उनका बॉडी जल गया था, काफ़ी उनको क्षति हुई थी। जिसके ऊपर एक और केस दर्ज हुआ 18/7। इस 18/7 में भी इन 3 लोग थे जिन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया था, जानलेवा हमला। और ये केस दर्ज करने के बाद ही प्रदीप जी की मृत्यु हो गई थी उस इंजरी से। उसमें 2 लोग जेल में थे, बट एक जो अजय सिंह है वो फरार चल रहे थे। लगातार छापेमारी और रेड करने के बावजूद अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। इसी दौरान पिछले कुछ दिनों से बरूराज थाना इस केस के ऊपर पटखली लगा हुआ है, चूँकि हम लोग ऐसे जो पुराने कुख्यात क्रिमिनल बच्चे उनको पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है। तो उसमें बरूराज थाना के द्वारा इनके ऊपर काफ़ी दिन से काम किया जा रहा था, और कल इनकी गिरफ्तारी कल बरूराज थाना को खबर मिला, जहाँ पे इनकी गिरफ्तारी कोलुआ स्थित इनके घर से कर ली गई। और ये एक गिरफ्तारी 17 साल पुराने वांटेड क्रिमिनल की गई है, और ये एक उपलब्धि बरूराज थाना की है। यही कल का एक मामला है 17 और 18 केस नंबर में। घटना कब की है सर? घटना 2007 की जनवरी अंत की घटना है। जो पकड़े गए हैं उनके ऊपर 1 मार्च की घटना है। पकड़े गए हैं जो आरोपी, उनके ऊपर और भी कोई मामले? ये 2 मामले हैं, एक जो एनडीपीएस का मामला जो हमने बताया, और एक जो मर्डर जो इनके हाथों हो गया उसमें, और जिसमें मरने वाला व्यक्ति पुलिस का सैफ जवान श्री प्रदीप जी। सदर थाना क्षेत्र में अपने दोस्त की हत्या करने वाले व्यक्ति को 7 साल बाद न्यायालय द्वारा मामले में बरी कर दिया गया। जिले के सदर थाना क्षेत्र में 7 साल पहले एक युवक की हत्या के मामले में उसके ही दोस्त को पुलिस ने हिरासत में लिया था और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। 7 साल तक चले मामले में अब अंतिम फैसला आया है, तब युवक को मामले में बरी कर दिया गया है। दरअसल साल 18 सितंबर 2016 को सदर थाना में एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें अतरदह के रहने वाले युवक शशि कुमार के ऊपर आरोप लगा था कि 55 लाख रुपए को लेकर अपने दोस्त गुंजन की यूनिवर्सिटी कैंपस में हत्या कर दी है और फिर लाश को बोचहा थाना क्षेत्र में फेंक दिया है। वहीं मृतक के यहां से उसके फाइल से हिसाब का पन्ना फाड़ते हुए शशि को मृतक की बहन ने देख लिया था, जिसके बाद संदेह के आधार पर उसी पर हत्या का आरोप लगा। मामले में पुलिस ने शशि को हिरासत में ले लिया। वहीं इसको लेकर कई गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी, लेकिन किसी ने शशि पर पूर्ण रूप से आरोप नहीं लगाया, जिसके बाद एडीजे 14 की कोर्ट में संदेह का लाभ देते हुए युवक को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। 18/9/2016 को सदर थाने में एक कांड संख्या दर्ज हुआ 511/2016, जो इस केस की सूचिका है शिमला देवी। वो आरोप लगाती हैं कि हमारा बेटा गया था गुरौल और गुरौल से वापस नहीं आया,
उसका किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। उसी बात पर जांच पड़ताल हुई। जांच पड़ताल होने के बाद उसका लाश बरामद हुआ कहीं से। लाश बरामद होने के बाद केस दर्ज हो गया। इसमें और भी सेक्शन उसमें ऐड हो गया। 364 के साथ साथ 302, 201, 120B भारतीय दंड विधान में ये केस दर्ज हो गया और इसका इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। आरोप भी बना, सेम सेक्शन में आरोप भी बना। उसमें एक गिरफ्तारी हुई सदर थाने के अंतर्गत कच्ची पक्की के पास अतरदह है। अतरदह मोहल्ला के शशि कुमार की गिरफ्तारी होती है 23/9/16 को। 23/9/16 से ही वो कस्टडी में है और आज लगभग 7 साल होने जा रहा है। इसमें 12 गवाहों की गवाही हुई। स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा 12 गवाहों की गवाही हुई। उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। 2 आईओ थे, धनंजय शर्मा, प्रमोद कुमार सिंह, उनकी भी गवाही हुई और जितने भी गवाह थे उनके फैमिली मेंबर्स थे, वो सबों ने गवाही दी। लेकिन वो सबों ने इस केस को शशि के विरुद्ध जो आरोप लगा था उसको साबित करने में वो लोग विफल हो गए। आज वह केस जो है फैसला पर निर्धारित था, जजमेंट के लिए था एडीजे 14 साहब के यहाँ और संदेह का लाभ देते हुए उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। क्या आरोप उन पर क्या लगा था? हत्या का आरोप बता रहे हैं, तो उसमें क्या, उसमें आरोप में क्या? उन पर जो आरोप लगाया गया था कि ये अपहरण करके और उसका यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के पास में उसका हत्या कर दिए, लाश को बोरे में पैक करके और बोचहा के एक जंगल में जा करके उसको फेंक दिए थे और लाश रिकवरी हुई। पुलिस कन्फेशनल स्टेटमेंट तथा कथित कन्फेशनल स्टेटमेंट भी पुलिस लिया था, उसी के आधार पर यह केस चला था, लेकिन साबित नहीं हो पाया केस और ये निर्दोष थे, इसलिए कोर्ट ने भी निर्दोष माना। आज उनकी रिहाई हो गई। काफी दिनों से ये कस्टडी में थे। विश्व तंबाकू दिवस पर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जा रहा है। यह खास दिन लोगों को तंबाकू का सेवन करने से रोकने और इससे होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल 80 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके बावजूद लोग तंबाकू का सेवन करना बंद नहीं करते हैं। WHO ने इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं रखी है। तंबाकू के सेवन से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस साल 1987 में तंबाकू निषेध दिवस मनाने का फैसला किया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य दुनिया भर में उन करोड़ों लोगों को जागरूक करना है जो तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हुए भी इसे खाने से परहेज नहीं करते हैं। इस दिन उन सभी लोगों को तंबाकू से होने वाले रोग जैसे फेफड़े और मुंह का कैंसर, हार्ट डिजीज, सांस की बीमारी के बारे में याद दिलाया जाता है। WHO ने इस साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं रखी है, जबकि पिछले साल इसकी थीम पर्यावरण की रक्षा करे रखी गई थी। हमारे जो NCD का कार्यालय है, उस कार्यालय में तंबाकू निरोध दिवस मनाया गया है और वैसे आपको ज्ञात होगा कि पहले इतना जो तंबाकू का इस्तेमाल का था, मुजफ्फरपुर तंबाकू मुक्त हो गया था। खास करके धुआं वाला जो तंबाकू जो था, स्मोकिंग का, उसको मुक्त हो गया था और हम लोग चाह रहे हैं कि तंबाकू का चाहे जिस रूप में भी हो उसका पूर्ण रूप से बंदी हो जाए। किसी भी रूप में, चाहे गुटखा के रूप में हो, तंबाकू के रूप में हो या सिगरेट के रूप में, बीड़ी के रूप में, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हो। और इसके लिए हमारे पास एक्ट भी है कोटपा के अंतर्गत कि सार्वजनिक जगह पर कोई अगर धूम्रपान करते हुए मिलता है तो उसको फाइन करने का। लोगों से क्या अपील करेंगे इसको लेकर, क्योंकि शहर में सब चीज़ें भी देखा जाए? लोगों से अपील ये करेंगे कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम जो भी है उसके माध्यम से चाहेंगे कि लोग ये समझें कि उससे कितना नुकसान है। क्षणिक कोई फ़ायदा के लिए हल्का सा कुछ किसी चीज़ के लिए खाते हैं, लेकिन ज़िंदगी के साथ वो मजाक होता है और ज़िंदगी उनका खतरे में पड़ जाता है। इसलिए किसी भी सूरत में कोई भी नशापान नहीं करें। उसमें खास करके टोबैको से संबंधित जो है, खैनी से संबंधित जो है, उसको तो बिल्कुल ही नहीं करें, क्योंकि कैंसर का सबसे बड़ा कारण अभी तक मिला है कि मुंह का कैंसर जो है, उसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी अगर पाया गया है तो टोबैको का ही है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए सिविल सर्जन ने बच्चों की देखरेख को लेकर कई जरूरी निर्देश दिए। गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, बच्चों में बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। जिले में गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है, जिससे छोटे बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा 4 वर्ष से ऊपर के बच्चे के शरीर में बीमारी फैलना शुरू हो गई है। माता पिता बच्चे को ले जाकर के डॉक्टरों के पास दिखा रहे हैं।
उसका सबसे बड़ा कारण है कि गर्मी की वजह से छोटे बच्चे बीमारी का शिकार हो रहे हैं। गर्मी के चलते लोग घर से बाहर निकलने से घबरा रहे हैं। लगातार बढ़ रहे पारे के चलते लोग सर्दी, जुकाम, बुखार के साथ तेज धूप और लू में हीट स्ट्रोक, पेट दर्द जैसे बीमारियों से परेशान होने लगे हैं। अस्पतालों में मरीजों की लाइन लग रही है। वहीं इस पूरे मामले पर मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि गर्मी में बच्चों का खास ख्याल रखें। बच्चों का खान पान और ऐसे फल और सब्जी खिलाएं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। इसका हम लोग भयभीत रहते हैं कि जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे ही इसका प्रकोप बढ़ने का चांस रहता है। सभी जगह प्रचार प्रसार चल रहा है। अभी हमारा पल्स पोलियो चल रहा है जो कल तक चलेगा, शनिचर को भी टीम होगा। उसके भी जो कर्मी जो हैं घर घर घूम करके पोलियो की दवा खिला रहे हैं, उनके द्वारा भी हम लोग गर्मी के बारे में और चमकी से धमकी के बारे में उन लोगों के माध्यम से भी हर एक जगह घर घर संवाद भिजवा रहे हैं कि बच्चों को धूप में जाने नहीं दें, ठंडा में रखें। अगर किसी तरह का कोई धूप के प्रकोप से कुछ होता है तो तुरंत नियरेस्ट जो भी अस्पताल है वहाँ पर सूचित करें, वहाँ ले जाएं, इलाज कराएं। सर, खान पान पे कैसे ध्यान देना है? खान पान में खास करके ध्यान देना है कि पानी वाला चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उनको सेवन करना चाहिए। वो फल है जिसमें पानी ज़्यादा है वो, अब पानी अधिक से अधिक पीने का, धूप में नहीं जाने का। और अगर बहुत मजबूरी में बाहर कहीं निकलना है तो शरीर को पूरा ढक कर करके तब निकलें। उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सप्त क्रांति एक्सप्रेस से 3 लोगों को नशे की हालत में किया गिरफ्तार। कल देर रात्रि मद्य निषेध विभाग के कंट्रोल रूम पटना से सूचना मिली कि नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल से सप्त क्रांति एक्सप्रेस जो ट्रेन आ रही है, उस ट्रेन में पेंट्री कार के जो सदस्य हैं वो लोग नशे की स्थिति में हैं, जिससे पैसेंजर्स को परेशानी हो रही है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बावजूद न तो शराब का कारोबार रुकने का नाम ले रहा है और न ही शराब का सेवन करने वाले की संख्या में कोई कमी दिख रही है। ताजा मामला जिले के मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन की है, जहां मुजफ्फरपुर उत्पाद निरीक्षक अभिनव कुमार ने बताया कि कल देर रात मद्य निषेध विभाग के पटना कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि आनंद विहार टर्मिनल से आने वाली सप्त क्रांति एक्सप्रेस के पेंट्री कार स्टाफ शराब के नशे में है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि इस सूचना के आधार पर हम लोग मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पहुंचे और जीआरपी की एक टीम को भी अपने साथ लिया। 11:30 में सप्त क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पहुंची। जीआरपी की मदद से हम लोगों ने पेंट्री कार की घेराबंदी और पेंट्री कार में मौजूद 7 स्टाफों को ब्रेथ एनालाइजर से जांच की, जिससे 3 लोग नशे की हालत में पाए गए। पूछताछ के क्रम में तीनों ने शराब पीने की बात स्वीकार किया है। पेंट्री कार के साथ आसपास की बोगियों में भी जांच की गई, लेकिन शराब नहीं मिला। पकड़े गए स्टाफ में एक उत्तर प्रदेश के सीतापुर, दूसरा मुजफ्फरपुर के हथौड़ी और तीसरा नरकटियागंज का रहने वाला है। तीनों काफी समय से ट्रेन में पेंट्री कार स्टाफ के रूप में काम कर रहे थे। कल देर रात्रि मद्य निषेध विभाग के कंट्रोल रूम पटना से सूचना मिली कि नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल से सप्त क्रांति एक्सप्रेस जो ट्रेन आ रही है, उस ट्रेन में पेंट्री कार के जो सदस्य हैं वो लोग नशे की स्थिति में है, जिससे पैसेंजर्स को परेशानी हो रही है। तो सूचना के आधार पर मुजफ्फरपुर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे एवं मुजफ्फरपुर प्लेटफॉर्म के जीआरपी थाना की एक टीम को अपने साथ लिया और ट्रेन रात्रि करीब 11:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची और जीआरपी टीम के साथ पेंट्री कार की घेराबंदी की एवं पेंट्री कार में उस समय जितने पेंट्री स्टाफ थे, लगभग 7 लोग थे, उन सभी को रोका और सभी को रोकने के बाद सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें से 3 लोग नशे की स्थिति में पाए गए और अन्य 4 लोग नशे में नहीं थे। उसके बाद चूंकि वो नशे में थे तो पूरे पेंट्री कार की एवं उसके लगे जो 1-2 कोचेस हैं, पूरी कोच की तलाशी ली गई और तलाशी के क्रम में शराब तो नहीं बरामद हुआ, परंतु इनसे पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि कहाँ इन्होंने सेवन किया था। जो लोग पकड़े गए वो 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं। एक उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का रहने वाला है, एक मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र का है एवं दूसरा व्यक्ति नरकटियागंज का रहने वाला है। तीनों पेंट्री कार स्टाफ सभी पेंट्री कार स्टाफ हैं और काफी समय से ट्रेन में पेंट्री कार की ड्यूटी। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है।
श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय, सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस, कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड, नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स, डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स, बिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH77, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है
फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 6203529231 7766974617। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। मनियारी थाने की पुलिस ने कुख्यात शराब माफिया को उसी के घर से किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुख्यात शराब तस्कर रविंद्र कुमार पिता लालू राय, थाना मनियारी, जिला मुजफ्फरपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया है। रविंद्र कुमार पर पूर्व में भी मनियारी थाना, कांटी थाना और सकरा थाना में कई तरह का आपराधिक मामला दर्ज है। पूरे मामले की जानकारी डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने प्रेस वार्ता कर दी है। कल मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मनियारी थाना में मनियारी थाना के द्वारा कुख्यात शराब तस्कर रविंद्र कुमार उर्फ लालू राय की गिरफ्तारी कर ली गई है। दरअसल पिछले कई दिनों से मुजफ्फरपुर पुलिस में हम लोग लगातार जो टॉप 10 शीर्ष अपराधी हैं वांछित, और टॉप 20, टॉप 100 का हमने लिस्ट बनाया, उसमें से लालू राय भी एक थे हमारे टारगेट जिनको हमें पकड़ना था। इनके ऊपर कई सारी शराब के केसेस हैं। तो कल मनियारी थाना लगातार रेड, छापेमारी और आसूचना संकलन कर रही थी। उसी दौरान कल मनियारी थाना को गुप्त सूचना मिली कि लालू राय जो है अभी अपने घर पकाही में, जो उसका घर है मनियारी थाना अंतर्गत, वहाँ आया हुआ है। इस सूचना की पुष्टि करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए मनियारी थाना द्वारा एक विशेष दल का गठन किया गया, जिसमें वहाँ की परिवीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक रीता जी, उनके साथ हेमंत कुमार, कुंदन कुमार और मनियारी पुलिस का जो था बल था, उन लोगों ने एक टीम बनाई और लालू राय के घर पे रेड किया, जिसमें उनकी सक्सेसफुल तरीके से गिरफ्तारी कर ली गई है। और इस प्रकार एक विशेष उपलब्धि मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली है। कहाँ कारोबार करता था ये? लालू राय के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं जो शराब कारोबार का, जो कि इनके ऊपर बड़े बड़े खेप को लाने और ले जाने का केस है, जिसमें ये पिछले जो इनका आपराधिक इतिहास अभी निकाला जा रहा है, 5-7 केस तो हम लोगों को मिल गया है। इनके ऊपर और भी केसेस हैं। 2013 से ये शराब का तस्करी करते हैं, और खासकर 2016 के बाद से इनकी एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई थी। इसमें बहुत सारे केसेस वांटेड हैं, ना सिर्फ मनियारी थाना बल्कि सकरा थाना, काटी थाना और भी कई थाने होंगे, जिसमें अभी हम लोग इनका आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं। कैसे आप शराब का जो है तस्करी करते थे, इसके बारे में कुछ तरीका वगैरह किस तरह से? देखिए, इसका एक पूरा बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज रहता है, जहाँ पे इन लोगों को जो जहाँ से बड़ी शराब की खेप बाहर से भी आती है, जिसको अक्सर हम लोग मेहनत करके पकड़ भी लेते हैं। इस तरह के खेप को से इन लोगों की साठगांठ रहती है, और फिर यहाँ पे ये लोग अपने लेवल पे कई लोगों को ये शराब जो है बेचते हैं। उसमें हम लोगों ने पूछताछ के दौरान इनसे पूछताछ की गई थाने के द्वारा, जिसमें कई और नाम आए हैं, जिनके ऊपर भी हम लोग अभी आज सूचना संकलन करके उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत परिवार कल्याण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत परिवार कल्याण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए बुधवार को 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी डीएम आशुतोष द्विवेदी ने की। वहीं WHO, IMA के प्रतिनिधि, नगर निगम के अधिकारियों समेत उच्च पदाधिकारी शामिल हुए। स्नैप शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था सुदृढ़ बनाने पर चर्चा हुई। इसमें शामिल सभी लोगों ने अपनी राय दी। इसके अलावा परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया गया। प्रभारी डीएम आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा परिवार नियोजन पर भी काम कर रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को विस्तृत बनाने की रूपरेखा तैयार की गई है। शहरी क्षेत्र में जो चिकित्सा और परिवार नियोजन के क्षेत्र में इंटरवेंशंस करने हैं,
उसके विषय में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें PSI और केयर के द्वारा इसका आयोजन किया गया और सारे डेवलपमेंट पार्टनर्स WHO, यूनिसेफ, चाई और हेल्थ विभाग के सभी पदाधिकारी और साथ ही साथ IMA के प्रतिनिधि, रेड क्रॉस के प्रतिनिधि और नगर निगम से भी लोग आए हैं कि हम लोग अपने शहरी क्षेत्र में जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस प्रकार से सुदृढ़ कर सकते हैं। इस विषय पर आज पूरे दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण चिंतन से चीज़ें निकल करके आएंगी, जिससे हम लोग अपना अर्बन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार सकेंगे। जी, उसमें भी आज चूँकि जो PSI है वो फैमिली प्लानिंग में भी काम करती है, तो दोनों उसके अवयव हैं। फैमिली प्लानिंग की दिशा में भी हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं और 7 जिलों में अभी तक ये बिहार के कर रहे थे, अब इनको सारे जिलों में करने का जिम्मेदारी विभाग ने दी है, जिसमें अब मुजफ्फरपुर में भी ये शुरू करेंगे फैमिली प्लानिंग की दिशा में। उसका भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से बेहतर टारगेटिंग इसकी हो पाए कि हमारा जो फैमिली प्लानिंग के क्षेत्र है उसमें हम लोग अच्छा परफॉर्म करें। इस विषय पर भी बीएड परीक्षा का परिणाम जारी करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बिहार छात्र संघ ने विश्वविद्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। बीएड परीक्षा का परिणाम जारी करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को बिहार छात्र संघ ने विश्वविद्यालय का कामकाज ठप कराकर विरोध प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले बिहार छात्र संघ के सदस्यों ने परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात कर 48 घंटों में बीएड का परिणाम जारी करने की मांग की थी। छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर 48 घंटे के भीतर बीएड परीक्षा का परिणाम जारी नहीं होता है तो बिहार विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन करेंगे। छात्रों के द्वारा दिए गए समय के अनुसार विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया और बीएड का रिजल्ट जारी करने एवं पेंडिंग रिजल्ट में सुधार कर अविलंब जारी करने की मांग की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि बीएड में मात्र 1600 छात्र है। 2 महीने पहले बीएड की परीक्षा हुई थी, लेकिन अब तक परिणाम जारी नहीं किया गया है। 1600 छात्रों का कॉपी चेक करने में विश्वविद्यालय के पसीने छूट रहे हैं। समय पर रिजल्ट नहीं मिलने के कारण बीएड के छात्र दूसरे कंपटीशन की परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। जो बीएड का जो 4 वर्षीय जो बीएड है, इसको लेकर के हम लोग ने 48 घंटा पहले आया था। इस बीएड में मात्र 1600 स्टूडेंट है, फिर भी 1600 कॉपी चेक करने में 2 महीना से भी अधिक विश्वविद्यालय को लग जाता है, फिर भी रिजल्ट नहीं आता है। छात्र काफी परेशान है। CTT क्वालिफाई करने के बाद भी BPSC में बैठ नहीं पा रहे हैं, ड्यूटी उनका समय पे परिणाम नहीं आ रहा है। इस वजह से हम लोग ने आकर के अल्टीमेटम देने का काम किया था कि 48 घंटा के बाद हम लोग पुनः आएंगे और हम लोगों को रिजल्ट चाहिए। आज हम लोगों ने जब आया है तो यहाँ परीक्षा नियंत्रक गायब मिले हैं। हम लोगों के डर से, बिहार छात्र संघ के डर से परीक्षा नियंत्रक गायब हो जाते हैं। जब हम लोग आंदोलन करने के लिए आते हैं, जब बता करके आते हैं, सूचना दे करके आते हैं, तो वो विश्वविद्यालय से गायब मिलते हैं और परीक्षा का जो परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। इस वजह से छात्रों को बहुत सारे कठिनाई और समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक तो मुलाकात परीक्षा नियंत्रक के ऑफिस में गए थे, मुलाकात नहीं हुआ है। प्रो VC के पास जा रहे हैं और हम लोग उनके पास अपनी बातों को रखेंगे और आज हम लोग अपनी मांग को मनवा करके यहीं जाएंगे। हम लोगों को एक डेट उनको बताना होगा कि आप कितने दिन के अंदर में आप रिजल्ट को घोषित कीजिएगा, वो आपको दिनांक आज बतानी होगी, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, वरना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। मारवाड़ी युवा मंच की ओर से संस्कृति शाखा ने राहगीरों के बीच शरबत, आम का रस, लस्सी आदि का वितरण किया। मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा की ओर से बुधवार को शहर के राधा कृष्ण मंदिर के पास राहगीरों को शरबत, आम का रस, लस्सी आदि वितरण किया गया। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा शत्रु वितरण, शरबत आदि का कार्यक्रम कर रही है। इसी के तहत राहगीरों, रिक्शा चालकों, स्कूली बच्चों को आम का रस, शरबत एवं लस्सी पिलाया गया है। इस अवसर पर अध्यक्ष पिंकी अग्रवाल ने कहा कि गरीब रिक्शा चालकों और रास्ते पर चल रहे स्कूली बच्चों को संगठन की तरफ से शरबत, फल, आम का रस आदि दिया गया है। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की तरफ से आज निर्जला 11 के पावन अवसर पर हम लोग गरीबों को, राहगीरों को, रिक्शा वालों को शरबत, आम का पानी, फल और फ्रूटी लस्सी का वितरण कर रहे हैं। और कार्यक्रम संयोजिका निधि तिलसियान जी हैं और मेरे साथ है हमारी पूर्व अध्यक्ष IPP संगीता गोयनका, सचिव पूजा बरोलिया और हमारी पूर्व सदस्य पिंकी शाह भाभी
मैं और यह कार्यक्रम राधा किशन मंदिर के पास में हो रहा है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।